हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपकी डिक्शनरी में नए शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई बात रह जाती है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसका उत्तर लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है लैंडस्लाइड। क्या है? लैंडस्लाइड। अब देखिए, इसके नियमित मीनिंग से आप परिचित हैं, आप जानते हैं लैंडस्लाइड किसको कहते हैं। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, लेकिन ये उस तरीके से इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया है और इसमें कुछ खास है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वर्ड ऑफ द डे में रखा है। और इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं और काफी उपयोगी है, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल ऐसा होता है जहां पे सभी लोग पॉलिटिक्स में जाने अनजाने में चाहे ना चाहे फिर भी उनको वो सुनना पड़ता है। चले भले वो शामिल हो ना हो, बट बातें कान तक पहुंचती जरूर है। तो इसका मतलब होता है अ ग्रेट विक्ट्री फॉर वन पर्सन और वन पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन। क्या है? अ ग्रेट विक्ट्री फॉर वन पर्सन और वन पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन। मतलब किसी इलेक्शन में एक ग्रेट विक्ट्री किसी इंसान के लिए या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। मतलब है महाविजय या भारी बहुमत। इस अर्थ में हम लैंडस्लाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ट्रायम्फ, विक्ट्री एंड विन। क्या हो जाएगा? ट्रायम्फ, विक्ट्री एंड विन। एंटोनिम की बात करें लॉस, फेलियर एंड फॉरफिट। क्या हो जाएगा? लॉस, फेलियर एंड फॉरफिट। एक अर्थ में लैंडस्लाइड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वर्ड ऑफ द डे में जो शब्द है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, और उसको आप ऐसे देखिए कि एक तरफ बहुत सारी मिट्टी जो है वो कट करके आप वो एक ही तरफ चली जाती है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। तो यहां पर सीधा सीधा उस तरीके से याद रखेंगे, अ ग्रेट विक्ट्री फॉर वन पर्सन और वन पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं लैंडस्लाइड का। मतलब क्या है? महाविजय या भारी बहुमत। सिनोनिम क्या है? ट्रायम्फ, विक्ट्री एंड विन। एंटोनिम है लॉस, फेलियर एंड फॉरफिट। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा था कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय पेरी पॉलिवर इज ऑन एन अपस्विंग एंड अपीयर्स हेडेड फॉर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। क्या है? पेरी पॉलिवर, हो सकता है इसका उच्चारण गलत हो, माफ करिएगा। नाम ये फ्रांस का है, उस ओरिजिन का है, तो चूंकि हम लोग उस तरीके से बोलते नहीं है। द कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय पेरी पॉलिवर is on an upswing and appears headed for a landslide victory। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब है बहुत भारी बहुमत से जीत, और ये बहुत बड़ी जीत। उस अर्थ में हम लैंडस्लाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है बेवर्ड। बेवर्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डूइंग ओनली व्हाट यू वांट एंड ऑफन चेंजिंग योर बिहेवियर इन एन वे दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मतलब क्या है? जिद्दी, हठी और निरंकुश। बेवर्ड का मतलब है डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डूइंग ओनली व्हाट यू वांट एंड ऑफन चेंजिंग योर बिहेवियर इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मतलब है कि आप बिल्कुल अपना जो करना चाहते हैं वही करते हैं, बिल्कुल किसी के लिए अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं। उस अर्थ में हम बेवर्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें हेडस्ट्रॉन्ग, डिफाइंट एंड स्टबर्न। क्या हो जाएगा? हेडस्ट्रॉन्ग, डिफाइंट एंड स्टबर्न। एक अर्थ में बेवर्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें कंप्लायंट, डोसाइल एंड ओबीडियंट। क्या हो जाएगा? कंप्लायंट, डोसाइल एंड ओबीडियंट। एक अर्थ में बेवर्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है सी वाज नॉट रेडी टू फॉरगिव हर wayward husband। क्या है? सी वाज नॉट रेडी टू फॉरगिव हर wayward husband। इस पेज पर जो पहला शब्द है, सेशन का भी पहला है, wayward मतलब होता है difficult to control, doing only what you want and often changing your behavior in a way that is difficult to control। इस अर्थ में हम wayward शब्द का प्रयोग करते हैं, जिद्दी, हठी और निरंकुश। She was not ready to forgive her wayward husband। चलिए अगला जो शब्द है वो है unhinge। इससे पहले मैंने hinge पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ कह सकते हैं, वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन मेंटली इल। मतलब है उद्विग्न कर देना या पागल कर देना। इस अर्थ में हम अनहिंज शब्द का प्रयोग करते हैं। आप
मैड जो एक है उसके वर्ब के फॉर्म के तरफ पर, वहां तो होता है पागल, यहां पागल कर देना है, तो उस अर्थ में आप इसको अनहिंज शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मेक somebody mentally ill मतलब है उद्विग्न कर देना या पागल कर देना। सिनोनिम की बात करें deranged, berserk, lunatic, क्या हो जाएगा? deranged, berserk एंड lunatic एक अर्थ में अनहिंज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें sane, stable, soothe एंड relax, क्या हो जाएगा? sane, stable, soothe एंड relax एक अर्थ में अनहिंज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है to make somebody mentally ill, उद्विग्न कर देना, पागल कर देना, मतलब है कि आप जैसे मैड शब्द है तो वो एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और उसी का अगर आप कह दो कि उसको हम वर्ब के तौर पर यूज करें, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो यहां पर अनहिंज शब्द है टू मेक समबडी मेंटली इल, मतलब है उद्विग्न कर देना और पागल कर देना। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है कि he seemed to be slightly unhinged after the accident, क्या है? he seemed to be slightly unhinged after the accident। अब इस पेज पर दो शब्द है, पहला है wayward, difficult to control, doing only what you want and often changing your behavior in a way that is difficult to control, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं wayward का। दूसरा है unhinged, to make somebody mentally ill, उद्विग्न कर देना या पागल कर देना, इस अर्थ में हम unhinged शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है spurt। स्पर्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट, क्या है? टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट, या फिर अबाउट अ लिक्विड अगर कहें तो टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स टू मेक अ लिक्विड डू दिस, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्पर्ट का। थोड़ी देर तक बड़ी तेजी से काम करना, फूट पड़ना, फुहार या धारा, इस अर्थ में हम स्पर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्क्विड, जेट, फाउंटेन एंड कैस्केड, क्या हो जाएगा? स्क्विड, जेट, फाउंटेन एंड कैस्केड एक अर्थ में स्पर्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें ऊज, ड्रिप, ड्विंडल एंड डिक्लाइन, क्या हो जाएगा? ऊज, ड्रिप, ड्विंडल एंड डिक्लाइन एक अर्थ में स्पर्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्पर्ट, टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट, और किसी लिक्विड के बारे में बात करें तो टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स और टू मेक अ लिक्विड डू दिस, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्पर्ट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्लड वॉज स्पर्टिंग आउट ऑल ओवर द प्लेस, क्या है? ब्लड वॉज स्पर्टिंग आउट ऑल ओवर द प्लेस। चले अगला जो शब्द है वो है मेंड। आपने एमेंड सुना होगा, यहां मेंड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन और फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब है किसी चीज की मरम्मत करना, ठीक करना, रफू करना, या फिर किसी समस्या का समाधान ढूंढना। फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, समाधान ढूंढना। मेंड का मतलब होता है टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, रफू करने के सेंस में कि अगर कुछ कोई भी चीज है डैमेज है और ब्रोकन है, उस अर्थ में हम मेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इस अर्थ में भी मेंड का प्रयोग किया जाता है, मरम्मत या ठीक करना, रफू करना या फिर समाधान ढूंढना, इस अर्थ में हम मेंड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिपेयर, फिक्स, रिबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट, क्या हो जाएगा? रिपेयर, फिक्स, रिबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट एक अर्थ में मेंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें इंपेयर, रेक, डैमेज एंड हार्म, क्या हो जाएगा? इंपेयर, रेक, डैमेज एंड हार्म एक अर्थ में मेंड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है मेंड, टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, क्या है? टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, इस अर्थ में पहला हम मेंड का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इस अर्थ में भी हम मेंड का प्रयोग करते हैं, मरम्मत या ठीक करना, रफू करना या समाधान ढूंढना, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है मेंड का। एग्जांपल देख लेते हैं, कैन यू मेंड द होल इन दिस स्वेटर फॉर मी, क्या है? कैन यू मेंड द होल इन दिस स्वेटर फॉर मी। चलिए अगला जो शब्द है वो है अपस्विंग। अपस्विंग नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और क्वालिटी, एन अपवर्ड ट्रेंड। अपस्विंग का मतलब क्या है? एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और क्वालिटी, किसी चीज के स्ट्रेंथ और क्वालिटी में बढ़ोतरी होने को हम अपस्विंग कहते हैं। या फिर अपवर्ड ट्रेंड अगर किसी चीज का हो उसके लिए भी हम अपस्विंग शब्द का प्रयोग करते हैं, सुधार और उन्नति, इस अर्थ में अपस्विंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें अपटर्न, अपसर्ज एंड सोर, क्या हो जाएगा? अपटर्न, अपसर्ज एंड सोर एक अर्थ में अपस्विंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिक्रीज, फॉल एंड डाउनटर्न, क्या हो जाएगा? डिक्रीज, फॉल एंड डाउनटर्न एक अर्थ में अपस्विंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है अपस्विंग, एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ और क्वालिटी, एन अपवर्ड ट्रेंड, इस अर्थ में हम अपस्विंग शब्द का प्रयोग करते हैं, सुधार और उन्नति इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेनी एनालिस्ट आर प्रेडिक्टिंग एन अपस्विंग इन द इकोनॉमी, क्या है? मेनी एनालिस्ट आर प्रेडिक्टिंग एन अपस्विंग इन द इकोनॉमी।
चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्लंक। ठीक है, फ्लंक एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स, और टू मेक समबडी फेल एन एग्जाम, टेस्ट और अ कोर्स बाय गिविंग देम लो मार्क। मतलब है किसी को फेल कर देना या फेल हो जाना, इस अर्थ में हम फ्लंक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नॉर्मली आप फेल बोलते हैं हमेशा से, अब उसकी जगह पर आप इस शब्द को प्रयोग कीजिए, यह हमेशा याद रहेगा, कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपके लिए एक इंग्लिश में नया शब्द भी हो जाएगा, लोगों के लिए भी होगा अरे क्या बोला इसने, क्या मीनिंग था इसका, थोड़े वो सरप्राइज जरूर होंगे और आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी क्योंकि शब्द बहुत आसान है। फ्लंक का मतलब होता है टू फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स, या फिर टू मेक समबडी फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स बाय गिविंग देम अ लो मार्क। इस अर्थ में भी हम फ्लंक शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुत्तीर्ण हो जाना या कर देना, किसी को कम नंबर देके उसको फेल कर देना, इस अर्थ में भी हम फ्लंक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फेल, फ्लॉप एंड फाउंडर, क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा सक्सीड, एक्सेल एंड पास। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सीड, एक्सेल एंड पास। सिनोनिम हो जाएगा फेल, फ्लॉप एंड फाउंडर। फेल, फ्लॉप एंड फाउंडर एक अर्थ में फ्लंक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे, सक्सीड, एक्सेल एंड पास इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है फ्लंक, टू फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स, या फिर टू मेक समबडी फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स बाय गिविंग देम अ लो मार्क। मतलब है अनुत्तीर्ण हो जाना या कर देना, इस अर्थ में हम फ्लंक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई फ्लंक्ड मैथ इन सेकंड ग्रेड। क्या है? आई फ्लंक्ड मैथ इन सेकंड ग्रेड। चलिए इस पेज पर क्या है? दो शब्द, पहला है अपस्विंग एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ है, और क्वांटिटी एंड अपवर्ड ट्रेंड, सुधार या उन्नति, इस अर्थ में हम अपस्विंग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द जो कि बहुत ही आसान है, याद रखा जा सकता है और आप इसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड है फ्लंक। यहां पर इसका मतलब है टू फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स, या फिर टू मेक समबडी फेल एन एग्जाम, अ टेस्ट और अ कोर्स बाय गिविंग देम अ लो मार्क, अनुत्तीर्ण हो जाना या कर देना, इस अर्थ में हम फ्लंक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं सेशन करा रहा हूं, मैं अब आप सबसे चाहता हूं कि आज का अपना 2 फेवरेट वर्ड लिख करके कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। पूरे सेशन को देखिए, पूरे सेशन में जो सबसे मजेदार वर्ड लगे 2 आपको, जो आपके लिए सरप्राइजिंग था, कभी नहीं भूलेंगे और मजेदार है, उस शब्द को कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। मैं जब भी कुछ कहता हूं तो मैं आपसे आपके इन्वॉल्वमेंट की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे ध्यान से आप इस सेशन को देखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अच्छे शब्द का सिलेक्शन आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से शब्दों को अपने जहन में रखने की कोशिश कीजिए और रटने की गलती नहीं कीजिएगा। मैं चाहता तो मैं आराम से आपको हर सेशन में वो मॉक कराता, पीडीएफ देता जाता, मीनिंग बताता जाता और आप लोग याद करते जाते। क्यों मैं इतनी मेहनत करके ये पीपीटी वगैरह बना करके या सब कुछ अरेंज करके मैं लेकर के आता हूं? आप इसके पीछे जो ग्रीन रूम में मेहनत होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वो किस लेवल का होता है, बट मुझे मजा आता है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आप सबको पढ़ाने के दौरान, और मुझे ये लगता है कि शायद मैं सही रास्ते पर हूं और आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूं। तो बस अगर ये हो पा रहा है तो आप इसकी पहचान बताइए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए जहां जहां आप इसको पहुंचा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा। ये सब आपका काम है, क्योंकि अगर ये सेशन आपके लिए फायदेमंद है तो फिर चूकना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहेंगे, और अगर कोई त्रुटि रह जाए, कोई सुधार चाहते हैं तो वही भी आप कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। तो यहां पर 2 शब्द है, फ्लंक का मतलब है अनुत्तीर्ण हो जाना और कर देना। तो बताइएगा अपना 2 फेवरेट वर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है डिसमिसिव। डिसमिसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है सेइंग और शोइंग दैट यू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज नॉट वर्थ कंसीडरिंग सीरियसली। मतलब है किसी चीज को ऐसा कहना या शो करना कि किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में कंसीडर करना सीरियसली वर्थ नहीं है। दैट यू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज नॉट वर्थ कंसीडरिंग सीरियसली। मतलब है व्यक्ति या वस्तु के प्रति उपेक्षापूर्ण, सोच विचार के लायक न मानने वाला। इस अर्थ में हम डिसमिसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि जो ऐसा हो जिसको हम डिसमिस कर दें, ठीक ठीक, ऐसा वाला सेंस। मतलब उसको सीरियसली लेना आप उसको वर्थ नहीं समझते हैं, उसकी जरूरत नहीं समझते, आप नहीं समझते कि वो डिजर्व करता है उस चीज को। तो इस अर्थ में हम डिसमिसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंटेम्प्चुअस, डिस्डेनफुल एंड स्कॉर्नफुल। क्या हो जाएगा? कंटेम्प्चुअस, डिस्डेनफुल एंड स्कॉर्नफुल एक अर्थ में डिसमिसिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एडमायरिंग, इंटरेस्टिंग एंड एप्रिसिएटिव। क्या हो जाएगा? एडमायरिंग, इंटरेस्टिंग एंड एप्रिसिएटिव एक अर्थ में डिसमिसिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है डिसमिसिव, सेइंग और शोइंग दैट यू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज नॉट वर्थ कंसीडरिंग सीरियसली। मतलब है कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में सीरियसली कंसीडर करना वर्थ नहीं है। मतलब है वस्तु या व्यक्ति के प्रति उपेक्षापूर्ण, सोच विचार के लायक न मानने वाला। इस अर्थ में हम डिसमिसिव शब्द का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉस वॉज डिसमिसिव ऑफ ऑल द एफर्ट्स आई हैड मेड, या द बॉस वॉज डिसमिसिव ऑफ ऑल द एफर्ट्स आई हैड मेड। चलिए अगला जो वर्ड है वो है प्रिसिपिस। प्रिसिपिस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ डेंजरस सिचुएशन दैट कैन लीड टू हार्म और फेलियर और अ वेरी स्टीप स्लाइड ऑफ अ क्लिफ और माउंटेन। मतलब है कि ऐसा खतरनाक स्थिति, संकट जो कि किसी हार्म और किसी फेलियर तक आपको ले जा सकता है, वो उसके लिए हम प्रेसिपिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप कह सकते हो वेरी स्टीप साइड ऑफ अ क्लिफ और माउंटेन, खड़ी चट्टान जो होती है उसके लिए भी हम प्रेसिपिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हैजार्ड, जियोपार्डी, रिस्क एंड पेरिल। क्या हो जाएगा? हैजार्ड, जियोपार्डी, रिस्क एंड पेरिल एक अर्थ में प्रेसिपिस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी एक अर्थ में प्रेसिपिस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है प्रेसिपिस। प्रेसिपिस मतलब होता है अ डेंजरस सिचुएशन दैट कैन लीड टू हार्म और फेलियर या अ वेरी स्टीप साइड ऑफ अ क्लिफ और माउंटेन। इस अर्थ में हम प्रेसिपिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी खतरनाक स्थिति, संकट या खरी चट्टान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द लेटेस्ट टैक्स इंक्रीज में पुश मेनी स्मॉल कंपनीज ओवर द फाइनेंशियल प्रेसिपिस। क्या है? द लेटेस्ट टैक्स इंक्रीज में पुश मेनी स्मॉल कंपनीज ओवर द फाइनेंशियल प्रेसिपिस। यहां पर इस पेज पर दो शब्द है। पहला है डिसमिसिव, सेइंग और शोइंग दैट यू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज नॉट वर्थ कंसीडरिंग सीरियसली। इस अर्थ में हम डिसमिसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रेसिपिस, अ डेंजरस सिचुएशन दैट कैन लीड टू हार्म और फेलियर और अ वेरी स्टीप साइड ऑफ अ क्लिफ और माउंटेन। मतलब है कि खतरनाक स्थिति, संकट या खरी चट्टान। इस अर्थ में हम प्रेसिपिस शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग और टू हाइड ट्रूथ अबाउट समथिंग और समथिंग दैट इज मीन टू हाइड समथिंग और बिहेविंग दैट इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ। मतलब है छिपाना, छद्म आवरण से छिपाना। अब देखिए इसका क्या मतलब है। कभी कभी जो गिलर है वो कैमेलियन, छिपकली होती है ना, जो कहते हैं रंग बदलने वाली होती है कि हरे रंग के टहनी पर है तो वो हरी हो जाती है, ग्रे कलर वाले पर तो ग्रे कलर की, लाल कलर के फूल पर तो उसका लाल कलर, तो वो दिखता नहीं है। तो इसी तरीके से जो सैनिक लोग होते हैं वो घास भूसे के बीच छुप करके अपने ऊपर जो बहुत सारा घास भूसा है जो उस परिवेश में मौजूद होता है उससे खुद को ढक लेते हैं। तो उस अर्थ में भी कैमोफ्लेज शब्द का प्रयोग करते हैं, छिपाना या छद्म आवरण से छिपाना। मतलब किसी भी तरह का ऐसा हम आवरण कर लें जिससे कि वो छिप जाए आसपास के एनवायरमेंट में, आसपास के परिवेश में, तो उसके लिए हम कैमोफ्लेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिस्गाइज, हाइड एंड कंसील। क्या हो जाएगा? डिस्गाइज, हाइड एंड कंसील। एंटोनिम की बात करें, अनमास्क, एक्सपोज एंड एग्जिबिट। क्या हो जाएगा? अनमास्क, एक्सपोज एंड एग्जिबिट एक अर्थ में कैमोफ्लेज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है टू हाइड समथिंग, कैमोफ्लेज, टू हाइड समथिंग और टू हाइड द ट्रूथ अबाउट समथिंग। इतना ही याद रखिए, बाकी सब एक ही बात बार बार लिखा गया है। समथिंग दैट इज मीन टू हाइड समथिंग, है ना, कुछ भी ऐसा हो जो कुछ छुपाने के लिए हो। बिहेविंग दैट इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ, कुछ ऐसा व्यवहार करना, मतलब वो ये किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसा छद्म रचो, कुछ ऐसा जो है आवरण कर लो, किसी भी तरीके से बोलचाल में कर लो, व्यवहार में कर लो, या फिर आसपास के परिवेश में कुछ ढक करके, कुछ अपने ऊपर रख करके कर लो, खुद को मास्क करके कर लो। कैमोफ्लेज का मतलब है छिपाना और छद्म आवरण करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा था पोलर बियर्स व्हाइट फर प्रोवाइड्स इफेक्टिव कैमोफ्लेज अगेंस्ट द स्नो। क्या है? द पोलर बियर्स व्हाइट फर प्रोवाइड्स इफेक्टिव कैमोफ्लेज अगेंस्ट द स्नो। चलिए अगला जो शब्द है वो है नी जर्क। नी जर्क एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ रिएक्शन। किसी का जो रिएक्शन हो उस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्शन कैसा है? मेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सीरियस थॉट। मतलब है कि वो ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली हो जाए, बिना किसी सीरियस थॉट के हो जाए, उसको कहते हैं नी जर्क। क्या है? मेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सीरियस थॉट। मतलब है प्रतिक्रिया हो स्वाभाविक या बिना सोचे। इस अर्थ में हम नी जर्क का प्रयोग करते हैं। सेम की बात करें, रिफ्लेक्स, सडन एंड इंस्टिंक्टिव। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स, सडन एंड इंस्टिंक्टिव एक अर्थ में नी जर्क के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डेलिबरेट, विलफुल एंड कॉन्शियस। क्या हो जाएगा? डेलिबरेट, विलफुल एंड कॉन्शियस एक अर्थ में नी जर्क के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है नी जर्क, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के फेवरेट वाली लिस्ट में जुड़ने वाला है। कि नी जर्क का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि आप ऑटोमेटिकली हो जाए, आपने बिना सोचे समझे वो कर दिया, हो गया, तो उस अर्थ में कहते हैं प्रतिक्रिया जो कि स्वाभाविक हो और बिना सोचे हुए हो, उसके लिए हम नी जर्क का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम क्या है? रिफ्लेक्स, सडन एंड इंस्टिंक्टिव। एंटोनिम है डेलिबरेट, विलफुल एंड कॉन्शियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When asked about crime, the mayor's knee-jerk reaction is to call for a longer prison sentences. क्या है? When asked about crime, the mayor's knee-jerk reaction is to call for longer prison sentences.
इस पेज पर दो शब्द, पहला है कैमोफ्लेज, टू हाइड समथिंग और टू हाइड द ट्रूथ अबाउट समथिंग, या फिर समथिंग दैट इज मीन टू हाइड समथिंग, या बिहेविंग दैट इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ, इस अर्थ में, यानी छिपाना या छद्म आवरण से छिपाना, इस अर्थ में हम कैमोफ्लेज शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, नी जर्क, इसका मतलब होता है मेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सीरियस थॉट, कोई भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कि बिना सोचे समझे हो जाए, स्वाभाविक तौर पे जो रिएक्शन आए उसको हम कहते हैं नी जर्क। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्लाइंट। प्लाइंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इजिली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टली डायरेक्टेड, मतलब किसी के द्वारा आप आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, उसके डायरेक्शन को फॉलो कर लें, या फिर एबल टू बेंड इजिली और विदाउट ब्रेकिंग, मतलब है आसानी से वश में आने वाला या लचीला, इस अर्थ में हम प्लाइंट शब्द का प्रयोग करते हैं। यील्डिंग शब्द भी कहते हैं, यील्डिंग शब्द भी प्लाइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, कंप्लाइंट, एमिनेबल और मेलिएबल। क्या है, कंप्लाइंट, एमिनेबल एंड मेलिएबल एक अर्थ में प्लाइंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिबेलियस, डिसोबीडिएंट एंड डिफाइंड। क्या हो जाएगा, रिबेलियस, डिसोबीडिएंट एंड डिफाइंड एक अर्थ में प्लाइंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है प्लाइंट, इजिली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड, यील्डिंग, एबल टू बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, इस अर्थ में हम प्लाइंट शब्द का प्रयोग करते हैं। आसानी से वश में आने वाला, लचीला, इस अर्थ में हम प्लाइंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है कंप्लाइंट, एमिनेबल एंड मेलिएबल। एंटोनिम है रिबेलियस, डिसोबीडिएंट एंड डिफाइंड। एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन टू बी टू प्लाइंट। क्या है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन टू बी टू प्लाइंट। चले अगला जो शब्द है वो है इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर, मतलब है हट या कट्टरता, मतलब है कि किसी भी चीज पर, इस विशेष करके कि आप बदलो अपने ओपिनियन या व्यवहार, इसके लिए रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। द क्वालिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर, ये जो क्वालिटी है उसको कहते हैं इंट्रांसिजेंस, मतलब है हट या कट्टरता। सिनोनिम की बात करें, रेसिस्टेंस, रिफ्यूजल एंड डिफाइंस। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, रिफ्यूजल एंड डिफाइंस एक अर्थ में इंट्रांसिजेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी, इरेजोल्यूशन एंड डॉसिलिटी। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, इरेजोल्यूशन एंड डॉसिलिटी एक अर्थ में इंट्रांसिजेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है इंट्रांसिजेंस, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियंस और बिहेवियर, यानी हट और कट्टरता, इस अर्थ में हम इंट्रांसिजेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफिशियल्स यस्टरडे ब्लेम्ड काउंसिल इंट्रांसिजेंस फॉर द फेलियर टू रीच अ डील। क्या है, ऑफिशियल्स यस्टरडे ब्लेम्ड काउंसिल इंट्रांसिजेंस फॉर द फेलियर टू रीच अ डील। एक बार फिर से सुनिएगा। ऑफिशियल्स यस्टरडे ब्लेम्ड काउंसिल intransigence for the failure to reach a deal। यहां पर दो शब्द है, पहला है प्लाइंट, इजिली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड, यील्डिंग और एबल टू बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, आसानी से वश में आने वाला और लचीला, इस अर्थ में हम प्लाइंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, इंट्रांसिजेंस, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर, हट और कट्टरता, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इंट्रांसिजेंस का। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंटरस्पर्स। इंटरस्पर्स वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू पुट थिंग्स एट वेरियस पॉइंट इन समथिंग और टू मिक्स वन थिंग इन विद अनदर इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, मतलब है बीच बीच में होना। इंटरस्पर्स का मतलब होता है बीच बीच में होना। सिनोनिम की बात करें, मिक्स, इंटरमिक्स, मिंगल एंड वेरी। क्या हो जाएगा, मिक्स, इंटरमिक्स, मिंगल एंड वेरी एक अर्थ में इंटरस्पर्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सेपरेट, अनमिक्स एंड डिसजॉइन। क्या हो जाएगा, सेपरेट, अनमिक्स एंड डिसजॉइन एक अर्थ में इंटरस्पर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटरस्पर्स यहां पर इस पेज पर आने वाला जो है वो पहला शब्द है, टू पुट थिंग्स एट वेरियस पॉइंट इन समथिंग और टू मिक्स वन थिंग विद अनदर इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, बीच बीच में होना, इस अर्थ में हम इंटरस्पर्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He interspersed his speech with jokes। क्या है, He interspersed his speech with jokes। चलिए अगला जो शब्द है वो है चेस्टाइज। चेस्टाइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और टू पनिश समबडी फिजिकली, मतलब है कटु आलोचना करना, किसी की क्रिटिसाइज करना कुछ गलत करने के लिए, या फिर किसी को पनिश करना फिजिकली, शारीरिक दंड देना, इस अर्थ में हम चेस्टाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्कॉल्ड, रिप्राइमेंड एंड क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड, रिप्राइमेंड एंड क्रिटिसाइज एक अर्थ में चेस्टाइज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, ऑनर एंड कमेंट। क्या हो जाएगा, प्रेज, ऑनर एंड कमेंट एक अर्थ में चेस्टाइज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग
किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है चेस्टाइज, टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और टू पनिश समबडी फिजिकली, कटु आलोचना करना या शारीरिक दंड देना, इस अर्थ में हम चेस्टाइज शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है सिनोनिम की बात करें स्कॉल, रिप्राइमर एंड क्रिटिसाइज, एंटोनिम की बात करें प्रेज, ऑनर एंड कमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है सम फैमिली campaigners believe in the right to physically chastise children। क्या है? some family campaigners believe in the right to physically chastise children। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द, पहला intersperse मतलब होता है to put things at various points in something, और to mix one thing in with another in a way that is not regular, यानी बीच बीच में होना, इस अर्थ में हम intersperse शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है chastise, to criticize somebody for doing something wrong और to punish somebody physically, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं chastise का, यानी है कटु आलोचना करना और शारीरिक दंड देना। चले अगला जो शब्द है वो है वॉचडॉग। वॉचडॉग नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन और ग्रुप whose job is to make sure that large companies respect people's right, मतलब है हित प्रहरी। ये वो होते हैं, वो पर्सन या ग्रुप होता है जो ये तय करता है, जिसका काम होता है मेक श्योर करना कि दैट लार्ज कंपनीज रेस्पेक्ट पीपल्स राइट, हित प्रहरी। सिनोनिम की बात करें ऑब्जर्वर, सेंटिनल एंड सेंट्री। क्या है? ऑब्जर्वर, सेंटिनल एंड सेंट्री, हिंदी में जिसको संतरी कहते हैं वही। क्या है? ऑब्जर्वर, सेंटिनल एंड सेंट्री एक अर्थ में जो है वॉचडॉग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एंटागोनिस्ट, एनिमी एंड ओपोनेंट। क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट, एनिमी एंड ओपोनेंट एक अर्थ में वॉचडॉग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। वॉचडॉग वो है जो किसी भी चीज पे, समाज में जो गलत हो रहा है उसके प्रति उस पर वो नजर बनाए रखता है और उसको वो ऊपर ला करके जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जनता के खिलाफ कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप एक तरह से कह सकते हो जो विशल ब्लोअर कह सकते हो, मिलता जुलता कुछ इस तरह का ही होता है। तो यहाँ पर जो है वॉचडॉग का मतलब है पर्सन और ग्रुप whose job is to make sure that companies respect people's right, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं हित प्रहरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She is a member of the consumer watchdog for transport in London and southern England। क्या है? She is a member of the consumer watchdog for transport in London and southern England। चलिए अगला जो है वो है stranger। स्ट्रेंजर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है someone who sends reports or does interviews for a newspaper but who is not an employee of that newspaper। मतलब है स्वतंत्र पत्रकार जो किसी न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट भेजता है, इंटरव्यू लेता है, बट वो उसका एम्प्लॉई नहीं होता है, वैसे को कहते हैं स्ट्रेंजर। मतलब है स्वतंत्र पत्रकार कह सकते हैं। जी हाँ, जो फ्रीलांसिंग करता है, स्वतंत्र रूप से करता है। सेम की बात करें जर्नलिस्ट, रिपोर्टर एंड प्रेसमैन। एंटोनिम यहाँ पर कुछ ऐसा इस संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा था। सिनोनिम क्या है? जर्नलिस्ट, रिपोर्टर एंड प्रेसमैन एक अर्थ में स्ट्रेंजर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है स्ट्रेंजर, मतलब है समवन हु सेंड रिपोर्ट्स और डज इंटरव्यूज फॉर न्यूज़पेपर बट हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ दैट न्यूज़पेपर, मतलब है स्वतंत्र पत्रकार। और जो पहला वर्ड है वो है वॉचडॉग, अ पर्सन और ग्रुप whose job is to make sure that large companies respect people's rights। मतलब है कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से वो पब्लिक पार्टनरशिप में हो या सिर्फ प्राइवेट फॉर्म हो या कोई भी जो सारी जनता के लिए काम पर लगाई गई है और वो ठीक ढंग से नहीं कर रही है, जनता के हित का ध्यान नहीं रख रही है, तो ऐसे लोग जो उस बात का ध्यान रखते हैं, है ना, जॉब होता है उसका कि मेक श्योर करना, तो उसको कहते हैं हित प्रहरी, वॉचडॉग कह सकते हैं। दूसरा जो है स्ट्रेंजर, someone who sends reports or does interviews for a newspaper but who is not an employee of that newspaper, मतलब है स्वतंत्र पत्रकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है many journalists work as strangers or retainers with no job security, minimal and undignified salaries and extremely hostile working conditions। बिल्कुल सही है। अभी एक रिसेंट में घटना हुई है, किसी पत्रकार का जो है वो मर्डर कर दिया गया है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक था, उसी से ये वर्ड आया है। वॉचडॉग की बात भी वहीं पर आई है, स्ट्रेंजर भी वहीं पर आया है। मेनी जर्नलिस्ट वर्क एज स्ट्रेंजर्स और रिटेनर्स विद नो जॉब सिक्योरिटी, मिनिमल एंड अनडिग्निफाइड सैलरीज एंड एक्सट्रीमली हॉस्टाइल वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पर इस पेज पर दो शब्द है। पहला है वॉचडॉग, a person or group whose job is to make sure that large companies respect people's right, यानी हित प्रहरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और स्ट्रेंजर दूसरा है someone who sends reports or does interviews for a newspaper but who is not employee of that newspaper, स्वतंत्र पत्रकार, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्ट्रेंजर शब्द का। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 16 और एक वर्ड ऑफ द डे यानी टोटल 17 वर्ड्स रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजेदार लगा आपको और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। साथ में ये आपको सेशन पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप उसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। एक बात और, मैंने आप सबसे कहा है कि अपने 2 फेवरेट वर्ड्स इस पूरे सत्र में जो आपको सबसे मजेदार लगे, 2 ऐसे वर्ड्स को चुन करके कमेंट में लिखिएगा जरूर।
मन में अगर कोई बात रह जाए तो वो भी कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सिंह से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।